बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक तरफ अगर इसराइल और फ़लस्तीन का मामला अभी भी चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत और चीन की सूरत-ए-हाल फिर से ख़राब होती नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान फिर से झड़पें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान चीन को सपोर्ट मुकम्मल तौर पर कर रहा है और चीन ने अभी तक भारत के साथ मामलात को पूरी तरह से हैंडल नहीं किया। अब देखें कि इंडिया के शुमाल मशरकी रियासत सक्कम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहद पर हालिया फ़ौजी झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने आरजी लाइन के नज़दीक इजाफी फ़ौजी मज़ीद तैनात कर दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब फ़ौजी निगरानी और गश्त को बढ़ा दिया है। फ़ौजी ज़राए के हवाले से बताया गया कि लद्दाख में सरहद के नज़दीक चीनी फ़ौजी के हेलीकॉप्टर भी प्रवास करते हुए देखे गए हैं। डेमोक्रेट दौलत बेग, ओल्दी, दरिया गलवान और पेंटागन सो झील के इतराफ़ में इंडियन और चीनी फ़ौज ने अपनी तैनाती मुकम्मल तौर पर मजबूत कर दी है। मशरकी लद्दाख में पेंटागन सो झील के नज़दीक 2 हफ्ते कबल चीनी और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई भी हो चुकी है। याद रहे कि यह हाथापाई का मामला दूसरी मरतबा पेश आ रहा है। चीन ने कहा था कि हम मौके की तलाश में हैं। याद रहे कि चीन को जैसे ही मौका मिलेगा चीन ने भारत के बाकी तमाम तर इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लेना है और भारत इस वक्त दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत को अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान चीन एक हैं और दोनों किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और इसी वजह से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मामलात को ख़राब कर रहे हैं, ताकि चीन अगर भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर लेता है तो मोदी को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि ज़राए अबलाग में फ़ौजी ज़राए से शाये होने वाले बाज़ ख़बरों के मुताबिक इस टकराव के बाद चीनी फ़ौजियों ने झील के मशरक़ी किनारे पर जो उनके कंट्रोल में हैं मज़ीद वहाँ पर कश्तियाँ भी उतार दी हैं। इन ख़बरों में मज़ीद कहा गया है कि चीनी फ़ौजियों ने न सिर्फ गश्त को बढ़ाया है बल्कि उनका ये रवैया भी काफ़ी जरहाना होता हुआ देखा गया है। झील के मगरबी किनारे पर 45 किलोमीटर इलाके पर इंडिया का कंट्रोल है। याद रहे कि इस खिते में इंडियन फ़ौजियों के साथ साथ इंडियन जो कश्ती हैं वो भी मुकम्मल तौर पर हर वक्त तैनात रहती हैं। इंडिया इस खिते में कुछ अरसे से मौसर गाड़ियों की आमदोरफ़्त के लिए एक सड़क तामीर करने की कोशिश कर रहा है। चीनी फ़ौज इसकी मुखालफत कर रही है। झील के शुमाल में एक पहाड़ है, इसके ढलानों को फिंगर का नाम और फिंगर 4 का भी नाम दिया गया है। LAC इन ही इलाकों से गुजरती है। गुज़िश्ता पीर को विजिटिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया कि मगरबी सेक्टर के गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए यकतरफ़ा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में LAC पर चीनी और इंडियन फ़ौजियों के टकराव के कम से कम 4 वाक़यात सामने आए हैं। वादी गलवान में पेंटागन सो झील के नज़दीक दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान 5 मई को हाथापाई के अलावा लोहे के राड और डंडों का भी इस्तेमाल हुआ था। इस लड़ाई में दोनों जानब के फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद लद्दाख से 2000 किलोमीटर दूर शुमाल मशरकी रियासत सक्कम में भी इंडियन चीनी सरहद पर नकोला खिते में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान इसी तरह का टकराव हुआ। मई के वस्त में इंडियन बहरी फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज नरवणे ने भी कहा था कि लद्दाख और सक्कम के इन दोनों वाक़यात का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा था दोनों जानब से जरहाना रवैया इख्तियार किया गया था और दोनों जानब के फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए थे। तज्ज़ियाकार का कहना है कि गर्मियों के मौसम में
دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان آمنے سامنے کے ٹکراؤ کی صورتحال بڑھ جاتی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ سرحدی علاقوں میں سڑک تعمیرات اور فوجیوں کی گشت کے سلسلے میں روایتی طور پر چین کو فوقیت حاصل رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا سرحدی علاقوں میں اپنے بنیادی ڈھانچوں کو مضبوط کر رہا ہے، جس سے انڈین فوجیوں کی نقل و حرکت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آئندہ 2 برس میں انڈیا اپنے سرحدی علاقوں میں 3500 کلومیٹر لمبی 61 عسکری اہمیت کی حامل سڑکیں تعمیر کر چکا ہے۔ پیارے دوستو، ماضی میں LAC پر فوجیوں کے درمیان چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے جو بحث ٹکراؤ تک محدود رہتے تھے، لیکن اب چینی فوجیوں کا رویہ پہلے کے مقابلے زیادہ جارحانہ اور سخت ہے۔ انڈیا میں یہ بات اب شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ انڈیا چین سرحد کے متنازع علاقے میں چین کا رویہ اپنے علاقائی دعوے کے ضمن میں منتظم طریقے سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ چین سے انڈیا کے تعلقات میں کورونا کی عالمی وبا کی ابتدائی دنوں میں اس وقت مزید تلخی پیدا ہوئی جب ملک کے ایک سرکردہ بینک کے 10% حصص چین کی ایک کمپنی نے خرید لیے۔ اس واقعے کے بعد انڈیا نے ملک میں چین کی سرمایہ کاری روکنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کے قانون میں ترمیم کا ایک آرڈیننس جاری کر دیا۔ انڈیا نے کورونا کی وبا کے دوران یہ قومی مہم چھوڑ رکھی تھی کہ چین سے امریکہ کے تعلقات خراب ہونے کے بعد اب بیشتر کمپنیاں چین سے نکلنا چاہیں گی۔ انڈیا کو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر سرمایہ کاری کے لیے چین کا متبادل بن جانا چاہیے۔ انڈیا میں حکمران جماعت کے بہت سے حامی چین کے سامان کا بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چین میں انڈیا کی ان چین مخالف کوششوں پر پرتشدد ردعمل دیکھنے میں آیا ہے۔ پیارے دوستو، چین کے اخبار گلوبل ٹائم نے سرکاری موقف کے ترجمان کرتے ہوئے کہا، معاشی اعتبار سے تباہ کن لاک ڈاؤن کے باوجود انڈیا عالمی صنعتی نظام میں چین کی جگہ لینے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ سخت گیر عناصر کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا چین کی جگہ لینے کے راستے پر بے صرف قومی پرستی کے بلند نعروں کا ترجمان ہے اور کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔